हेलो हाय गुड इवनिंग राम राम राधे राधे बच्चों। स्वागत है आपका आपके प्यारे परिवार बीएससी बायो वाला में। आज का टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस। क्या है बच्चा? पेडिग्री एनालिसिस, और इसी को बोला जाता है फैमिली ट्री या चार्ट। देखिए, पेडिग्री एनालिसिस है क्या, मतलब किसी ह्यूमन का, किसी ऑर्गेनिज्म का, उसका जो ग्रैंड फादर या ग्रैंड पेरेंट है या फिर आने वाली प्रोजनी में ना कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है, उसी को हम लोग डायग्राम के माध्यम से शो करेंगे। यही है उनका पेडिग्री ना। पेडिग्री एक चार्ट है, कुछ और नहीं बचा, एक चार्ट है। चार्ट को देख के डॉक्टर ये पता लगाता है कि बच्चा इनके जो पेरेंट, मतलब इनके जो, मतलब हम हैं, मान लीजिए आप हैं, आपके पिताजी, फिर उनके पिताजी में कौन सा जेनेटिक डिजीज है, वो कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। मतलब दादाजी से कोई डिजीज पिताजी में आया, पिताजी से आप में आया, आपसे आपके बच्चों में जाएगा। तो उसी का एनालिसिस हम लोग पेडिग्री के द्वारा करते हैं ना। कोई जेनेटिक डिजीज का या फिर कोई डिजीज वगैरह या कोई एबनॉर्मलिटी है, उसका एनालिसिस हम लोग पेडिग्री के द्वारा करते हैं ना। पहले पेडिग्री का हम देखते हैं डेफिनीशन। डेफिनीशन क्या है पेडिग्री? ठीक है, पेडिग्री क्या है बच्चा, ये हेडिंग डालिए आप, व्हाट इज पेडिग्री। पेडिग्री देखकर डरिए मत, ये तो हम आपको बताएंगे ये चार्ट। ठीक है, जैसे हमने आपको मेंडल का जब पुनेट स्क्वायर वाला बताया है ना, ये वाला बताया था, ये ऐसे था ना, चार थे ना, यहाँ पे रो, यहाँ मेल और फीमेल करके था ना, ये मेल था या फीमेल था या गैमेट थे, तो हम आपको बता रहे थे ना, जैसे 9:3:1 रेशियो था ना, 12:3:4:1 था ना, ऐसे था ना। तो यही सब आपको यहाँ पे देखना है कि कैसे प्रोजनी में कोई जीन ट्रांसफ़र हो रहा है, कोई कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहा है, उसी को यहाँ पे देखना है। तो देखिए, पहले पेडिग्री क्या है। पेडिग्री क्या है बच्चा? ए पेडिग्री इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, पिक के माध्यम से रिप्रेजेंटेशन है। किसका बच्चा? पिक के माध्यम से किसी के फैमिली की हिस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब ये मैंने गोला गोला चौकोर में क्या बना रही हूँ, ये आगे आपको समझ में आएंगे। ठीक है, जैसे ये पेडिग्री एक दिखाया गया है, ये फर्स्ट जनरेशन है, मान लीजिए एक ग्रैंड पेरेंट है ना, दादा दादी हैं, फिर ये फादर हैं, फादर से उनका प्रोजनी है, फिर ये फोर्थ जनरेशन में इनके बच्चे हैं ना। तो ऐसे प्रोजनी, ये फैमिली ट्री को दिखाया गया है। देखिए, ये जो कलर से दिखाया गया, ये डिजीज्ड पर्सन है, ये जो कलर भरा हुआ है, ये डिजीज्ड पर्सन है। मतलब इस पेडिग्री में कोई डिजीज ट्रांसफ़र हुई, किसी डिजीज कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, इसको हम देख के बताएंगे कि भैया डिजीज वो ऑटोसोमल है या सेक्स क्रोमोसोमल है ना, या ऑटोसोमल डोमिनेंट है या रिसेसिव है, या एक्स लिंक्ड है या एक्स वाई लिंक्ड है, या वाई लिंक्ड है, या कोई डिजीज आपका क्या है, साइटोप्लाज्मिक जो इनहेरिटेंस हमने आपको पढ़ाया है वो वाला है ना। एक्स लिंक डोमिनेंट है या रेसिव, हमने आपको एक्स लिंक डोमिनेंट बताया है, एक्स लिंक रेसिड्यू बताया है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसिड्यू, सबके बारे में हमने आपको बता दिया है। तो उन सब पढ़ने के बाद आपको कोई पेडिग्री दे दिया जाए, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये जीन आपका एक्स लिंक्ड से लिंक्ड है, या फिर वाई लिंक्ड है, या फिर ये एक्स लिंक डोमिनेंट है, या एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, या ऑटोसोमल डोमिनेंट है, या ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो पेडिग्री के माध्यम से किसी के फैमिली की हिस्ट्री, आपके दादा, पापा, पोतों में क्या क्या, कैसे कैसे किसी जेनेटिक, यहाँ देखिए दिखाया गया ना, किसी जेनेटिक डिजीज का कैसे ट्रांसफर हो रहा है, इसके बारे में दिखाया गया है। और क्या है बच्चा? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर स्टडिंग इनहेरिटेड डिजीज एंड अदर ट्रेट। इनहेरिटेड डिजीज और अदर ट्रेट का ये इम्पॉर्टेंट टूल है देखने के लिए, इसके माध्यम से पता होता है। देखिए, अगर पता होगा कोई जेनेटिक डिजीज है तो प्रिकॉशन तो किया जाएगा ना कुछ जो भी होगा। ठीक है, तो पता चल जाता है कि बच्चा, जैसे आपकी शादी हो ना, उसका पेडिग्री आपको पता है वाइफ की, कि भैया इनको कोई जेनेटिक डिजीज है, एक्स लिंक्ड मान लीजिए डोमिनेंट उनको डिजीज है ना, एक्स लिंक डोमिनेंट वाला। अब वो भैया डिजीज वाली हैं या फिर वो कैरियर हैं। ठीक है, कैरियर मतलब वाहक होता है कैरियर, हमने आपको कैरियर बताया है। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, कैरियर तो हमने आपको बताया है। ठीक है, तो आप कहेंगे नहीं, इससे मैरिज मैं नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। अगर आप और आपकी वाइफ या मम्मी पापा कोई जेनेटिक डिजीज है, तो आपके बच्चों में कैसे वो जेनेटिक डिजीज का ट्रांसफ़र हो रहा है, उनको क्या प्रिकॉशन करना चाहिए या कुछ भी क्या करना चाहिए, उसके बारे में यहाँ से पता हो जाता है। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस यूजेस फैमिली ट्री एंड इंफॉर्मेशन अबाउट अफेक्टेड इंडिविजुअल। इसमें जो अफेक्टेड इंडिविजुअल हैं
उसके इन्फॉर्मेशन के बारे में हमको पता चलता है, उसका इन्फॉर्मेशन मिलता है कि मेल अफेक्टेड है या फीमेल। जैसे यहाँ पे पेडिग्री आप देखेंगे, यहाँ पे आपको मेल ही अफेक्टेड दिख रहा है। इस चौकोर खाना जो है इसको उससे हम लोग मेल को शो करते हैं ना, ये मेल है। और ये गोला वाला जो है राउंड राउंड, ये फीमेल को शो करते हैं। अगर इस चौकोर खाने को आप कलर कर देंगे ना, तो अफेक्टेड मेल है। ये क्या है बच्चा? अफेक्टेड मेल। अगर ये गोले को आप भर देंगे तो ऐसे जिसको शो किया जाता अफेक्टेड फीमेल। अभी आपको हम सारा सिंबल और साइन यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने सिंबल और साइन बनाया है। कॉमन साइंस यूज्ड इन पेडिग्री, सिंबल एंड साइन यूज्ड इन पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस में जो कॉमन साइंस और सिंबल आपको यूज करना है, आपको इसको हमने बारे में बताया है। अगर देखिए ऐसे है, ऐसा एक बस राउंड देखने को मिल जाए न गोला, ये नॉर्मल फीमेल को शो ऑफ कर रहा है। ये कौन सी फीमेल होगी? आप अगर गोले से किसी ऐसे दिखाया जा रहा है, किसी पेडिग्री में बस गोला दिखाया जा रहा है, तो ये नॉर्मल फीमेल को दिखाया जा रहा है। ठीक है, अगर गोले में आप गोले में डार्ट लगा दिए, मान लीजिए ये मान लीजिए गोला है ना, अगर गोले में डार्ट लगा हो गया, बीच में गोले में डार्ट है, तो ये क्या होगा बच्चा? कैरियर फीमेल होगी। कौन सी बच्चा? आपको अगर कैरियर फीमेल को शो करना है तो आपको क्या करना होगा? एक गोला बनाना होगा और बीच में डार्ट कर देना होगा ऐसे। ठीक है, या आधा फिल कर देंगे या डार्ट बना देंगे, तो ये हो गई आपकी कैरियर फीमेल। ठीक है, तो नॉर्मल फीमेल के लिए आपको क्या करना है? एक सिंपल सा गोला बना देना है। और कैरियर फीमेल के लिए आपको क्या करना है? गोले में थोड़ा सा डार्ट दे देना है। ये कैरियर फीमेल है। ठीक है, अब नॉर्मल मेल को, अच्छा यहाँ पे सब फीमेल के ही बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब डिजीज्ड फीमेल को आपको दिखाना है। अगर आपको डिजीज्ड फीमेल को दिखाना है, आपको ये जो गोला है इसको फिल कर देना है, गोले को आपको फिल कर देना है, तब ये आपकी हो जाएगी डिजीज्ड फीमेल ना। ये है डिजीज्ड फीमेल, मतलब अगर गोला पूरी तरीके से फिल है तब ये क्या होगा बच्चा? आपका डिजीज्ड फीमेल हो जाएगी। अब बताइए आप नॉर्मल फीमेल कैसे को हम शो करेंगे? ऐसे राउंड से। डिजीज्ड फीमेल को पूरा गोले को हम फिल कर देंगे। ठीक है, और जो कैरियर फीमेल होगी उसको ऐसे डार्ट से शो करेंगे। तीनों पता चल गया? ऐसे हम पेडिग्री में शो करेंगे। अब मेल में, नॉर्मल मेल को हम लोग चौकोर, एक रेक्टेंगल होता है ना, उससे नॉर्मल मेल को हम लोग शो करेंगे। अफेक्टेड मेल, इसी चौकोर को अफेक्टेड मेल को शो करने के लिए, अफेक्टेड मेल को शो करने के लिए इसी जो चौकोर है इसको फिल कर देंगे। ठीक है, जो चौकोर है इसी को फिल कर देंगे। ये हो गया आपका अफेक्टेड मेल। ठीक है, इतना आपको पता हो गया। ओके बच्चे, इतना आपको पता हो गया। चले आगे। तो नॉर्मल मेल ऐसे चौकोर, अफेक्टेड मेल को ऐसे आप शो करेंगे पूरा फिल करके, चौकोर खाने को फुल फिल करके। अब देखिए कोई इस तरह आपको दिख जाए तो इसका बच्चा सेक्स अननोन, अनस्पेसिफाइड या अननोन। ठीक है, ये आपका नॉर्मल मेल है। क्या है बच्चा? ये आपका नॉर्मल मेल है, ये नॉर्मल मेल है। अगर इसी को आप क्या करें? इसी को आप फिल कर दें। ठीक है, इसी को आप फिल कर दें। ये आपका हो गया अफेक्टेड मेल। क्या हो गया बच्चा? ये हो गया आपका अफेक्टेड मेल। पता चल गया? इमोजी दिख रही है क्या आप लोगों को? इमोजी ना। ठीक है बच्चा, ये आपका अफेक्टेड मेल हो गया। अगर बच्चा आपको ऐसे देखने को मिला, अच्छा ये जो हमने बताया इसका सेक्स अनस्पेसिफाइड है, मतलब पता ही नहीं कि मेल है फीमेल है। ठीक है बच्चा, यहाँ पे अगर ऐसे आपको देखने को, कोई पेडिग्री में आपको ऐसे देखने को मिल गया, ऐसे देखने को मिल गया पेडिग्री में, तो इसका सेक्स अनस्पेसिफाइड, मतलब आपको पता नहीं ये मेल है या ये फीमेल है। ठीक है, अगर ऐसे मतलब राउंड को ऐसे क्रॉस कर दिया जाए, रेक्टेंगल को ऐसे क्रॉस कर दिया जाए, वर्ग या रेक्टेंगल क्रॉस कर दिया, तो भैया नो मोर, मतलब इस जो बेबी हो रहा है उसका डेथ हो गया, मतलब ये सर्वाइव नहीं किया, इसका डेथ हो गया। ठीक है, अगर आपको ऐसे दिया हो, ऐसे दिया हो, ऐसे दिया हो, इनके बीच में एक डंडी हो, एक डंडी इन द सेंस यहाँ पे एक पाई हो बीच में, तो ये इनके दोनों के बीच मैटिंग हो रहा है, मतलब ये हस्बैंड वाइफ है, दोनों लोग मैटिंग कर रहे हैं। ठीक है, दोनों के बीच मैटिंग हो रहा है। ठीक है,
अगर बच्चा यही चीज़ हो, ऐसे हो, यहाँ पे दो बीच में डंडियाँ हो, दो पाई हो, तो मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स मतलब आसपास के रिलेटिव में ही मैटिंग हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर दूर के रिलेशन नहीं है, वो रिलेटिव्स के बीच में मैटिंग हो रहा है, जैसे मौसा मौसी के बच्चे ऐसे वैसे, ठीक है। तो रिलेटिव्स के बीच में मैटिंग हो रहा है, बुआ के लड़के, फूफा, मतलब ऐसे ना। तो देखिए अगर ऐसे हो, यहाँ पे दोनों सेम हो आपके, इस तरह से दोनों सेम हो, ये आपके आइडेंटिकल ट्विन है, मतलब मोनोजाइगोटिक ट्विन है। एक ही जाइगोट, जैसे ये जाइगोट है आपका 2n, इसमें डिवीजन होने से दो बन गए, तो ये आपका मोनोजाइगोटिक ट्विन है, मतलब वन एग से इनका ये बने हैं। अगर एक मेल एक फीमेल, मतलब एक दोनों अलग अलग आपको देखने को मिल रहे हैं, ये डाइजाइगोटिक ट्विन है। देखिए डाइजाइगोटिक ट्विन में कभी कभी क्या होता है बच्चा, मतलब दोनों मेल ही होंगे, सॉरी दोनों मेल या फीमेल ही होंगे, लेकिन वो एक दूसरे से एकदम अलग होंगे, ठीक है। अगर मोनो जो जाइगोटिक ट्विन होगा, तो बेबी मेल होगा या फीमेल होगा, और देखने में वो दोनों सेम कॉपी होंगे, ठीक है। डाई जाइगोटिक ट्विन में दोनों मेल हो सकते हैं या दोनों फीमेल हो सकते हैं, या एक मेल एक फीमेल हो सकता है, लेकिन उनका चेहरा वगैरह एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होगा, ठीक है। ये आपका होगा डाइजाइगोटिक ट्विन। मोनोजाइगोटिक ट्विन को आपको ऐसे शो ऑफ करना है, ये फीमेल की बात हो गई, ये मेल की बात हो गई, और डाइजाइगोटिक ट्विन में आपको ऐसे शो ऑफ करना है, ठीक है। ये डाइजाइगोटिक ट्विन, तो सिंबल आपको पता हो गया, आपको सिंबल तो पता हो गया। ये नॉर्मल फीमेल की बात हुई, ये कैरियर फीमेल की, ये डिजीज या अफेक्टेड फीमेल। ओके बच्चा, ये नॉर्मल मेल, ये अफेक्टेड मेल, ये सेक्स अननोन या अनस्पेसिफाइड। ये नो मोर, मतलब इसकी इस प्रोजनी की, इस बेबी का डेथ हो गया, और ये इनके बीच मैटिंग हो रहा है, सिंगल पाई, अगर दो पाई तो मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स के बीच मैटिंग हो रहा है, ठीक है। और ये ऐसे आपको देखने को मिला मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मतलब एक एग से ये बने हैं, तो एक इम्ब्रियो में डिवीजन से बना है। और डाइजाइगोटिक मतलब दो एक का फर्टिलाइजेशन हुआ, ये डाइजाइगोटिक ट्विन ऐसा देखने को मिला, ठीक है, दो एक से बने हैं। तो ये होगा सिंबल। आइए अब हम लोग पेडिग्री देखते हैं। तो यहाँ पे एक नॉर्मल पेडिग्री, आपको टिपिकल पेडिग्री दिखाया गया है ना, उसको आप देखिए। देखिए यहाँ पे मैंने नॉर्मल मेल और फीमेल लेके आपको पेडिग्री दिखाया है। ये नॉर्मल नॉर्मल है ना, राउंड है तो क्या होगी बच्चा, आप बताइए। ऐसे राउंड है तो क्या होगा, नॉर्मल फीमेल। अगर इस तरह है, नॉर्मल मेल, ठीक है। तो नॉर्मल मेल और नॉर्मल फीमेल के बीच ये पाई क्या बता रहा है, ये मैटिंग को दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने नॉर्मल फीमेल एंड नॉर्मल मेल का क्रॉस करवा के ये वाला निशान आपको दिखा रहा है मैटिंग को, ठीक है। ये इसके प्रोजनी को दिखा रहा है, ओके बच्चा। तो जो ये पहला यहाँ पे दिखाया गया है, ये फर्स्ट बॉर्न बेबी है, ये लास्ट वाला, जो अंतिम वाला बेबी है वो लास्ट बार में दिखाया गया। ये देखिए बच्चा फर्स्ट बॉर्न बेबी के बारे में है ना, ये जो यहाँ पे पहला दिखा, ये फर्स्ट बॉर्न बेबी है। इसके जो इतने पूरे हैं ये इसके सिबलिंग्स हैं, ठीक है, ये सिबलिंग्स है, ये प्रोजनी है। और ये हमने बताया जो कलर होगा वो अफेक्टेड होगा। तो ये आपका फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकेंड जनरेशन, ये दिखाया गया है, ठीक है। तो मेल और फीमेल मतलब ये इनके पेरेंट हैं और ये इनके ऑस्प्रिंग है, बच्चे हैं, ठीक है। ये नॉर्मल फीमेल है, नॉर्मल फीमेल, ये नॉर्मल मेल, ये अफेक्टेड फीमेल है, ओके बच्चा। तो इतना ये प्रोजनी हुआ। अब हम लोग देखते हैं ऑटोसोमल और सेक्स लिंक ट्रेट्स क्या है, ये आपको पता है, ठीक है। ऑटोसोमल क्या है, सेक्स लिंक्ड क्या है, बस ये हमने आपको रिकॉल करने के लिए बताया है, ठीक है। तो ऑटोसोमल ट्रेट्स क्या है भैया, काज्ड बाय जीन ऑन ऑटोसोम, मतलब एक से लेके 22वें नंबर तक क्रोमोसोम, मतलब 22वें पेयर तक के क्रोमोसोम पे ऑटोसोम वाले जीन्स प्रेजेंट होंगे। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो ये डिजीज कार करेंगे। ये वी स्पीक ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स और डिजीज, ये हमने आपको बताया है। अब सेक्स लिंक ट्रेट्स क्या है, सेक्स लिंक ट्रेट्स के जीन कहाँ प्रेजेंट होंगे, सेक्स क्रोमोसोम आइदर एक्स आइदर वाई, ठीक है। सेक्स लिंक ट्रेट्स आर काज्ड बाय जीन ऑन द सेक्स क्रोमोसोम, इसके जीन कहाँ प्रेजेंट होंगे बच्चा, सेक्स क्रोमोसोम पे, एक्स या वाई क्रोमोसोम पे। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए वी स्पीक ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स और डिजीज। ये हमने आपको प्रीवियस में बस रिकॉल, सॉरी आपको बस ये रिकॉल करवा रहे हैं ना बच्चा, आपको बस सेक्स लिंक डोमिनेंट सेक्स लिंक डिस्ट्रिक्ट को रिकॉल कर रहे हैं, क्योंकि आगे हमने इसको पढ़ लिया है। अब डोमिनेंट इनहेरिटेंस में क्या होता है बच्चा, हमने आपको बताया है कोई करेक्टर जो डोमिनेंट है, कोई करेक्टर जो डोमिनेंट है उसका क्या जीनोटाइप होगा बच्चा, उसके जीनोटाइप को आपको यहाँ बता देते हैं। हाँ, अगर डोमिनेंट कोई ट्रेट्स है,
तो उसके प्रोजेनी में हमने आपको बताया है कि भैया ये हेट्रोजाइगस कंडीशन हो या होमोजाइगस कंडीशन, ये होमोजाइगस कंडीशन या हेट्रोजाइगस कंडीशन में अगर डोमिनेंट एलील है तो वो डिजीज्ड होगा, डिजीज्ड है। अगर ये वाला कंडीशन है तब वो डिजीज्ड नहीं होगा, डिजीज नहीं होगा, यहाँ पर डिजीज्ड होगा ना, क्योंकि ये करेक्टर डोमिनेंट है। अगर डोमिनेंट जीन एक मतलब होमोजाइगस कंडीशन में हो या हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो, ये डिजीज काज करेगा। ये हमने आपको डोमिनेंट और रेसिड्यू वाले में बताया है। वहाँ पे हमने आपको बताया है कौन सा डोमिनेंट और रेसिड्यू का केस है। देखिए, इफ डी इज द डिजीज एलील एंड स्मॉल डी कैपिटल डी इज द डिजीज एलील एंड स्मॉल डी इज नॉर्मल देन वर्ल्डी कैपिटल टी जीनोटाइप्स आर डिजीज फ्री। मतलब जो स्मॉल डी जीनोटाइप है ये डिजीज फ्री होगी, मतलब ये इसको डिजीज नहीं होगा, जैसे हमने ये बताया है, क्योंकि ये जीनोटाइप बच्चा आपका डोमिनेंट है। ये तो रेसेसिव है ना, रेसेसिव केस में ये डिजीज को नहीं काज करेंगे। तो मतलब अगर हम आपको बता दें, जैसे यहाँ पे इसमें इसके बीच में अगर हम क्रॉस करवाएं तो इसके जो बेबी हैं, सॉरी, उनका क्या क्या जीनोटाइप हो सकता है, वहाँ ये इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ये कैपिटल ए, ये कैपिटल ए और यहाँ से स्मॉल ए, कैपिटल ए और ये आपका स्मॉल ए और ये स्मॉल ए। तो इसमें देखिए तीन जो इनके हैं ये डिजीज्ड होंगे, ये तीनों डिजीज्ड होंगे। मतलब हमने प्लस से शो किया ये तीनों, लेकिन ये आपका क्या होगा, डिजीज्ड फ्री होगा, मतलब इसको डिजीज नहीं होगा। यही इसको यहाँ पे ये पूरा बताया गया है। तो डोमिनेंट ट्रेट्स आर डिजीज फाउंड इन एवरी जनरेशन, प्रत्येक जनरेशन में ये ट्रेट्स पाया जाएगा। ठीक है, अफेक्टेड ऑस्प्रिंग नेवर बार्न टू अनअफेक्टेड पेरेंट। अगर इनका ऑस्प्रिंग अफेक्टेड है, मतलब अगर पेरेंट अफेक्टेड है तो ऑस्प्रिंग भी जरूर यहाँ पे अफेक्टेड होंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ रेस्क्यू के बारे में बताया। रेस्क्यू के केस में इसी केस में यहाँ पे डिजीज होगा, जो डोमिनेंट केस में डिजीज नहीं काज कर रहा था। ठीक है, ये सब तो आपको पता है, इन सबको आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, यहाँ आपको देखना आप कितने पैटर्न के यहाँ पे इनहेरिटेंस है, उसी की पेडिग्री को हम आपको दिखाएंगे। आपको पैटर्न तो पता है, कितने पैटर्न है आपको पता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। इसीलिए हमने सारे टॉपिक सबसे पहले बता दिया, इस पेडिग्री आपको लास्ट में बता रहे हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, वाई लिंक्ड और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। देखिए जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट वाला है ये वेरी रेयर केस में है। रेसिसिव के केस में इस जीनोटाइप में आपको डिजीज होगा, डोमिनेंट केस में ये जीनोटाइप डिजीज काज करेगा। ठीक है, और वाई लिंक्ड में, जिसमें वाई लिंक्ड पे जीन है, अगर वाई क्रोमोसोम जा रहा है तो उसको डिजीज हो जाएगा। अब हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। ठीक है, पहला आपको देखना है वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। वाई क्रोमोसोम किसके पास होता है, आप बोलेंगे मेल के पास होता है वाई क्रोमोसोम। ठीक है, तो जो ये वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है, इसका ट्रेट्स क्या होगा बच्चा, ये इसके ट्रेट्स ऑन वाई लिंक्ड क्रोमोसोम वनली फाउंड इन मेल नेवर इन फीमेल। ये हमेशा मेल में ही पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि फीमेल के पास वाई क्रोमोसोम नहीं होता है। वाई क्रोमोसोम केवल और केवल मेल के पास होता है, केवल और केवल मेल के पास होता है। फीमेल में क्यों नहीं पाया जाता है, क्योंकि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होता है, यहाँ पे वाई क्रोमोसोम अब्सेंट होता है। क्या बच्चा, वाई क्रोमोसोम यहाँ पे नहीं पाया जाता है। अब पेडिग्री में फादर से इनका ट्रेट्स हमेशा सन में जाएगा, क्योंकि फादर जो होगा ना, अगर फादर, सुनिए ये देखिए, अगर फादर एक्स वाई वाला है तो इसके पास 2 गैमीट बनेंगे, एक एक्स वाला एक वाई वाला, जो स्पर्म होंगे ना, स्पर्म में एक एक्स वाला होगा एक वाई वाला होगा। तो जो वाई क्रोमोसोम है ये हमेशा फादर से सन में ही जाएगा ना, गर्ल्स में तो जाएगा नहीं, बेबी में तो, बेबी गर्ल जो होगी उसमें जाएगा नहीं। तो जो वाई लिंक्ड ट्रेट्स है कि हमेशा फादर से हमेशा बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, फादर टू सन, ये जो ट्रांसफ़र है इस ट्रेट का, ये हमेशा फादर से सन में जाएगा, कभी भी जो डॉटर होगी उसमें नहीं जाएगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है ये दोनों पॉइंट। ठीक है, हम आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे। तो पेडिग्री इनका देखिए, ये देखिए, ये नॉर्मल फीमेल है, ये अफेक्टेड मेल है ना। तो वाई लिंक्ड है, मतलब अफेक्टेड मेल का मतलब यहाँ पे इसका जो है वाई अफेक्टेड है ना, वाई क्रोमोसोम इनका अफेक्टेड है। एक्स वाई है, एक्स वाई में वाई क्रोमोसोम अफेक्टेड है, लेकिन जो फीमेल है वो नॉर्मल है।
तो भैया वाई क्रोमोसोम किसके पास जाएगा, ये मेल के ही पास जाएगा, फीमेल के पास जाएगा नहीं। तो इनका जो बेबी, जिनका जो जीनोटाइप ऐसा ट्रांसफ़र हो रहा है, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकेंड जनरेशन है, और ये थर्ड जनरेशन है। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में जो इनकी फीमेल है सब नॉर्मल होगी क्योंकि ये वाई लिंक्ड होगा, लेकिन जो मेल होगा सब के सब अफेक्टेड होंगे। अब देखिए कोई अफेक्टेड मेल एक नॉर्मल फीमेल से भी फिर मैरी कर रहा है, ये जो इसका बेबी है मतलब इसकी बहू ही है ये ना, तो फिर इसका भी जो मेल होगा वही अफेक्टेड होगा। ठीक है, जैसे हम आपको यहाँ दिखा दे रहे हैं ना, एक देखिए आप, जैसे एक्स वाई एक्स, ये एक्स एक्स ए नॉर्मल है, ठीक है, और एक्स वाई वाई पे कोई डिजीज है, तो इसका क्रॉस देखिए आप लोग ऐसे होगा ना। तो ये देखिए यहाँ से एक्स, यहाँ से एक्स, ठीक है, फिर ये एक्स और ये वाई, वाई डिजीज वाला, क्योंकि वाई पे जीन है ना। अब ये एक्स, ये एक्स, और ये एक्स, ये वाई, तो देख रहे हैं आप, जो 50% मेल है, 50% मेल जो आपके हैं और 50% यहाँ पे फीमेल है। और फिर आप देख रहे हैं 50% में जो मतलब इसके जो दो मेल हैं पूरे के पूरे डिजीज्ड हैं, और दोनों के दोनों दो जो फीमेल हैं वो डिजीज्ड फ्री हैं। तो फीमेल डिजीज्ड फ्री मतलब 100% मेल आर डिजीज्ड एंड 100% फीमेल आर डिजीज्ड फ्री। ठीक है, आप कहें कैसे 100%, जैसे दो तो पूरा 100% है ना, अगर दो मेल है दो फीमेल है, दो अपने आप में पूरा 100% है, अगर दोनों का ओवरऑल लेंगे तो 50% मेल और 50% मेल फीमेल, और जो 100% दो में मेल है, दोनों के दोनों इन्फेक्टेड हैं, दोनों के दोनों डिजीज हैं, लेकिन जो दोनों के दोनों फीमेल है 100% फीमेल आर डिजीज फ्री, मतलब इसको डिजीज नहीं है। तो इसको पेडिग्री को देखने से हमको ये पता चल रहा है ये वाई लिंक्ड जीन है, और फादर से सन्स में ट्रांसफ़र हो रहा है, नेवर इन डाटर। तो वाई लिंक की पेडिग्री आपको ऐसे देखना है, ऐसे देखने को मिलेगी। ठीक है, अब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आपको पता है कि मदर से, चाहे ये बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, दोनों में ट्रांसफ़र होगा क्योंकि इसके जीन साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म किसका जाता है, मदर वाला। तो कोई साइटोप्लाज्मिक जीन अगर मदर में है तो वो चाहे गर्ल्स हो, चाहे बॉय हो, चाहे मतलब सन हो, चाहे डॉटर हो, वो दोनों में जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आपको पढ़ाया है। साइटोप्लाज्मिक जीन आर डिजिट ट्रांसफर टू ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम इट्स मदर, चाहे वो बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, दोनों में जाएगा। यहाँ हमने एक फीमेल को शो ऑफ किया है, फीमेल देखिए यहाँ पे इसके पास साइटोप्लाज्मिक जीन है ना। अब हमने एक नॉर्मल मेल से इसमें मैटिंग करवाया है, एक चिन्ह दिया है, तो इसके जो प्रोजनी है, ऑस्प्रिंग है, ये चारों के चारों आपके डिजीज्ड हैं। जो जीन फीमेल में, वो चारों के चारों जीन यहाँ पे देखा जा रहा है। सेकेंड जनरेशन में मेल के पास साइटोप्लाज्मिक जीन है, लेकिन यहाँ पे फीमेल नॉर्मल है, तो देख रहे हैं कोई भी प्रोजनी यहाँ पे नहीं है। तो इनका पेडिग्री देखने से पता चल रहा है ये साइटोप्लाज्मिक जीन है, जो फीमेल से, चाहे वो बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, दोनों में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो आपको इतना याद हो गया, आगे चले, समझ में आया, बताइए, बोलिए हाँ, आगे बढ़े। ठीक, अब देखिए, अब ऐसे हमने कौन कौन सा देख लिया, हमने वाई लिंक्ड देख लिया, वाई लिंक्ड, और हमने कौन सा देखा, साइटोप्लाज्मिक वाला ना, साइटोप्लाज्मिक देख लिया। अब हमको देखना है एक्स लिंक्ड वाला, आटोसोमल वाला, पहले देख लें आटोसोमल वाला। तो आटोसोमल में पहले हम देखेंगे आटोसोमल रेसेसिव। रेसेसिव वाले में इस सिचुएशन में डिजीज काज करेगा, ये हो या ये हो, ये दोनों डिजीज फ्री करेंगे, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ट्रेट्स आर रेयर इन पेडिग्री। जो आटोसोमल रेसेसिव वाला है, आटोसोमल रेसेसिव मतलब इसके जीन आटोसोम से प्रेजेंट होंगे, तो ये वाला ट्रेट्स पेडिग्री में रेयरली ही देखने को मिलता है। ठीक है, हमने आपको आटोसोमल जो रेसेसिव वाला डिजीज है हमने आपको बताया है। ठीक है, ट्रेट्स ऑफन स्किप जनरेशन, क्या होता है बच्चा, इसमें जो रेसेसिव वाला में आप देखेंगे, चाहे आटोसोमल रेसेसिव हो या एक्स क्रोमोसोमल रेसेसिव हो, दोनों में आप स्किप जनरेशन देखेंगे, मतलब हिडन इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। यहाँ मतलब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में डिजीज नहीं होगा ना, इसी को बोला जा रहा है स्किप जनरेशन ना, क्योंकि भैया ये यहाँ पे एक डोमिनेंट करेक्टर है, तो डोमिनेंसी के कारण ये अपने अफेक्ट को शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने पहले ही आपको बता दिया रेसिव के केस में ये डिजीज नहीं होंगे, इनको डिजीज नहीं होगा, लेकिन जब ये वाला केस होगा तो इसको डिजीज होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने बताया है कि यहाँ पे स्किप जनरेशन का स्किप पाया जाता है,
क्योंकि भैया हेट्रोजाइगस कंडीशन में वो डिजीज, वो जो जीन है वो छुप जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चा, ट्रेट्स अफेक्ट बोथ फीमेल एंड मेल इक्वली। जो कैरेक्टर हैं, चाहे ये वाला मेल हो चाहे ये जीनोटाइप वाला फीमेल हो, अगर किसी में जा रहा है तो वो ट्रेट्स मतलब उनको वो डिजीज जरूर होगी। अनअफेक्टेड पेरेंट कैन हैव अनअफेक्टेड चाइल्ड। कभी कभी ऐसा देखा जा रहा है अनअफेक्टेड पेरेंट में अनअफेक्टेड चाइल्ड देखने को मिलता है। इसका एग्जांपल हमने यहाँ पे दिखाया है। जैसे देखिए, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये मेल है और फीमेल है, दोनों के पास हेट्रोजाइगस है, तो यहाँ पे डिजीज तो देखने को नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपको दिखा दें, जैसे देखिए ये मेल है और ये फीमेल है, ये हेट्रोजाइगस है, ये फीमेल है और ये मेल मान लीजिए, कोई सी को मान लीजिए, ये हेट्रोजाइगस है। यहाँ पे डिजीज नहीं होगा क्योंकि रेसिव है जीन ना, जीन क्या है वो रेसिव है। तो बच्चा ये अनअफेक्टेड है। लेकिन अनअफेक्टेड मेल के पास जो प्रोजनी होगी वो अफेक्टेड भी हो सकते हैं। पुनेट स्क्वायर के द्वारा आपको दिखा दें, ये आसान होगा आपके लिए। यहाँ से गैमीट क्या बनेगा, ये और ये। तो पहले में कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो स्मॉल ए स्मॉल बी। तो देखिए प्रोजेनी अनअफेक्टेड थी, लेकिन जो ये बेबी है इसका, ये वाला जीनोटाइप वाला, ये रिसीव वाला, ये अफेक्टेड हुआ कि नहीं, जनरेशन स्किप हुआ कि नहीं। तो क्या हुआ बता, इस जनरेशन में था ही नहीं, लेकिन इस जनरेशन में देखने को मिल गया। यही है आपका जनरेशन स्किप। मतलब रेसिव वाले में जनरेशन स्किप देखने को मिलेगा, मतलब अनअफेक्टेड पेरेंट से अफेक्टेड बेबी हो सकता है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अनअफेक्टेड पेरेंट से अफेक्टेड बेबी हो सकता है, तो यहाँ पे हमने आपको दिखाया है, ठीक है। ये देखिए ये अनअफेक्टेड है लेकिन ये बेबी इनका अफेक्टेड है, ठीक है। यही है जनरेशन स्किप। यहाँ पे हमने दिखाया पेडिग्री, एक नॉर्मल मेल नॉर्मल फीमेल लिया, नॉर्मल मेल, इनके बीच मर्डिंग हुई, इनका जो प्रोजेनी देखिए, फीमेल बेबी, ये देखिए नॉर्मल है, ये मेल भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, लेकिन ये बेबी फीमेल है। इसके पास कौन सा जीनोटाइप होगा, ये वाला, ठीक है। इनका जो बॉय है ये भी अफेक्टेड हो सकता है अगर ये जीनोटाइप होगा तो ये जो रेसिव वाला है ऑटोसोमल रेसिव, ये मेल और फीमेल दोनों को भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल हमने आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस एक्स लिंक्ड डोमिनेंट वाले में हमने आपको बताया है, एक्स लिंक्ड रेसिव का हमने एग्जाम्पल बताया है। रेसिव वाला में देखिए सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया, ठीक है। यहाँ पे ये दिखाया गया है जनरेशन स्किप, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए के बीच में क्रॉस अगर करवाया गया तो किसी भी प्रोजेनी में ये डिजीज नहीं हुआ है, तो ये है इनका जनरेशन स्किप, क्योंकि यहाँ पे ये कैरियर है, ठीक है। ये होगा इनका जनरेशन स्किप, मतलब किसी में भी ये डिजीज नहीं है, ये है जनरेशन स्किप। अब देखें आप लोग ऑटोसोमल डोमिनेंट, डोमिनेंट मतलब इस केस में या इस केस में, इसमें यह डिजीज होगा, ठीक है। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस है, ठीक है। ट्रेट्स कॉमन इन पेडिग्री, जो ऑटोसोमल रेसिड्यू था वो रेयर था, लेकिन ये कॉमन है पेडिग्री में। ट्रेट्स फाउंड इन एवरी जनरेशन दैट इज डू नॉट स्किप जनरेशन, जो डोमिनेंट वाला केस देखेंगे उसमें स्किप जनरेशन स्किप नहीं होगा। अपीयर इन बोथ सेक्स, दोनों सेक्स में ये करेक्टर देखने को मिल सकते हैं। अफेक्टेड पेरेंट हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन, अफेक्टेड पेरेंट अनअफेक्टेड चिल्ड्रन का आपको हम बता दें, जैसे ये यार, ये देखो ये अफेक्टेड है कि नहीं, क्योंकि डोमिनेंट वाला जीन है। तो प्रोजेनी देखिए, और थोड़ा सा बड़ा होना है ना, यहाँ देखो आप, ये देखो ये अफेक्टेड है कि नहीं, दोनों अफेक्टेड हैं। ये मान लीजिए मेल और फीमेल, इसकी प्रोजेनी कैसी होगी, देखो आप, देखो ए ए ए ए, ठीक है। ये देखो, देख रहे हैं आप, देखिए ये अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है, लेकिन ये अनअफेक्टेड है, हुआ कि नहीं। तो अफेक्टेड पेरेंट कैन बी अनअफेक्टेड प्रोजेनी, ऊपर वाले में आपने देखा था अफेक्टेड पेरेंट कैन बी अफेक्टेड, अनअफेक्टेड पेरेंट कैन बी अफेक्टेड प्रोजेनी, लेकिन यहाँ पे अफेक्टेड पेरेंट कैन बी अनअफेक्टेड प्रोजेनी। तो दोनों में डिफरेंस है, माइन्यूट डिफरेंस है, आपको याद रखना है। अब एग्जांपल देखिए आप, देखिए यहाँ पे हमने हंटिंगटन्स कोरिया का डिजीज का एग्जांपल लिया है। देखिए ये नॉर्मल फीमेल है, अफेक्टेड मेल है, ठीक है। इसके प्रोजेनी को हमने दिखाया है ना। तो प्रोजेनी में देखिए यहाँ पे ये मेल नॉर्मल है, ये मेल मतलब है डिजीज, इसके पास भी डिजीज है क्योंकि ये भैया डोमिनेंट डिजीज है ना।
अगली प्रोजनी यहाँ पे हमने क्रॉस करवाया, ये नॉर्मल फीमेल है, डिजीज्ड मेल है, इनके बीच क्रॉस कर, इनका जो सन है वो अफेक्टेड है, फीमेल अनअफेक्टेड है। फिर दोनों अफेक्टेड के बीच में हमने क्रॉस करवाया है, तो एक बेबी इनका अनअफेक्टेड है, जो अपने अभी आपको हमने दिखाया, यहाँ पे हमने दिखाया है। यहाँ देखिए कैपिटल ए के बीच हमने क्रॉस करके बताया, क्योंकि ये दोनों डिजीज्ड हैं। अब इनके बीच में क्रॉस करने पे हमको ये वाला जो जीनोटाइप मिला है ये अनअफेक्टेड है, ये वाला जीनोटाइप ये अफेक्टेड है, क्योंकि ये आपका डोमिनेंट डिजीज्ड है। ठीक है, ये आपका हो गया ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव। दोनों क्लियर हुआ कि नहीं? अगर आपको एक बार में समझ में ना आए पेडिग्री, तो दोबारा से आप देख लीजिए। अब आपको देखना है एक्स लिंक डोमिनेंट। एक्स लिंक डोमिनेंट मतलब इस कंडीशन में, या देखिए एक्स एक्स इस कंडीशन में, या इस कंडीशन में डिजीज्ड होगा ना। अगर मेल है, ये फीमेल की बात हो गई, अगर मेल ऐसा है इसके पास डिजीज्ड होगा। ठीक है, क्योंकि ये है डोमिनेंट। किस कंडीशन में डिजीज नहीं होगा? इस कंडीशन में, जब इनके पास कोई जीन ना हो डिजीज का। ठीक है, ट्रेट्स फाउंड इन एवरी जनरेशन दैट इज डू नॉट जनरेशन स्किप, क्योंकि डोमिनेंट वाले में है, डोमिनेंट में जनरेशन स्किप नहीं होता है। डिजीज नेबर ट्रांसफर टू फादर टू सन, डिजीज कभी भी फादर से सन में ट्रांसफर नहीं होगा इसका। ठीक है, अफेक्टेड सन मस्ट हैव अफेक्टेड मदर, ये मदर से सन में जाएगा, तो अफेक्टेड सन पास अफेक्टेड मदर होनी चाहिए, जो सन में जाएगा। क्योंकि बच्चा ये बात को देखिए आप, नेवर ट्रांसफर टू फादर टू सन, क्योंकि फादर सन को एक्स क्रोमोसोम देता ही नहीं, तो जाएगा कैसे? देखिए, ये देखिए सन कब होगा, बेटा कब होगा? जब ये वाई क्रोमोसोम अपना देगा तभी ना सन होगा। एक्स 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 वाई, एक्स 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 वाई। अगर इस पे कोई जीन है तो ये सन में, ये दोनों सन हुए, सन, और ये दोनों डाटर, ये फीमेल हुई। तो हमेशा जो वाई क्रोमोसोम है ये सन में जाता है, एक्स क्रोमोसोम तो नहीं जा रहा है ना। इस सन में एक्स क्रोमोसोम तो मदर का आया है ना, यहाँ मदर वाला है ना, ये मदर का है, ये फादर का है। तो जो सन है, सन में एक्स क्रोमोसोम मदर वाला है, तो कहाँ से जाएगा? तो हमेशा डिजीज मदर से सन में, अगर मान लीजिए इस मदर के पास है, डिजीज का जीन इस मदर के पास है, तो ये सन में तो सॉरी इस सन में तो आएगा ना, सन में तो आएगा, सन में तो आएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे आपको शो ऑफ किया है। ठीक है, तो डिजीज जो सन है, कभी भी वो फादर से नहीं आएगा, लेकिन आ सकता है वो मदर से। अफेक्टेड फादर पास टेस्ट टू ऑल ऑफ दियर डाटर, अफेक्टेड जो फादर है, अफेक्टेड फादर है, ये अपने ट्रेट्स को डाटर में ट्रांसफ़र करिए। क्यों? क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम डाटर को देता है और वाई क्रोमोसोम ये सन को देता है। ठीक है, और देखिए अफेक्टेड फादर पास ट्रेट्स टू ऑल ऑफ दियर डाटर, क्योंकि डाटर को ये अपना एक्स क्रोमोसोम देगा। मेल एंड फीमेल इक्वली लाइकली टू बी इन्फेक्टेड, मेल और फीमेल यहाँ पे इक्वली इन्फेक्टेड। यहाँ पे हमने एक्स लिंक डोमिनेंट का दिखाया है, अफेक्टेड मेल मेट्स विथ नॉर्मल फीमेल का केस हमने लेकर दिखाया है। देखिए एक्स हमने यन लगाया है नॉर्मल, यक्स ए लगाया गया या अफेक्टेड। ठीक है, यक्स यन है नॉर्मल, यक्स ए है अफेक्टेड। तो यहाँ पे जो फीमेल है नॉर्मल, क्योंकि एक्स यन वाला है, यक्स यन वाला है। मेल क्या है? अफेक्टेड, यक्स ए वाला रेड से अफेक्टेड दिखा गया है ना, मेल अफेक्टेड है। तो मेल से देखिए यहाँ स्पर्म बन रहा है, दो स्पर्म बनेंगे, एक यक्स ए वाला, एक वाई वाला। यक्स मेल का यक्स ए अफेक्टेड है, मेल यहाँ पे अफेक्टेड है। ठीक है, और एक्स यक्स यन वाला दोनों नॉर्मल एक बन रहे हैं। अब इनकी प्रोजनी देखिए, जो पहला है यक्स यन और ये यक्स यन और यक्स ये यक्स ए है, तो भैया ये अफेक्टेड है ना, ये अफेक्टेड डोमिनेंट का केस है ना। अब यक्स यन यहाँ से आया और एक वाई क्रोमोसोम, ये तो नॉर्मल है, क्योंकि सन जो है सन नॉर्मल हो, क्योंकि वाई क्रोमोसोम पे जीन ही नहीं है। अब देखिए ये यक्स यन नॉर्मल वाला है और यक्स ए अफेक्टेड वाला है, तो ये अफेक्टेड होगा। लेकिन जो मेल है वो नॉर्मल वाला हो ना। तो आपने देखा, तो मेल से डाटर में ये टेस्ट ट्रांसफ़र हो रहा है, मेल से सन में ये टेस्ट नहीं जा रहा है। फीमेल से सन में टेस्ट जा रहा है, फीमेल नॉर्मल है तो मेल भी नॉर्मल हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ मतलब यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ फादर से डाटर में जा रहा है और मदर से सन में जा रहा है, ये इसका
प्रोजनी है, क्रिस क्रॉस। ठीक है बच्चा, तो देखिए ऑल हिज डॉटर विल बी अफेक्टेड, इसकी जो बेटियां हैं सब अफेक्टेड हैं क्योंकि फादर अफेक्टेड है। नन ऑफ सन विल बी अफेक्टेड, कोई भी सन इनका अफेक्टेड नहीं है क्योंकि ये एक्स लिंक्ड वाला है। ये एक्स क्रोमोसोम अपना डॉटर को दे रहा है और वाई क्रोमोसोम सन को दे रहा है, और जो सन में एक्स क्रोमोसोम आ रहा है वो तो मदर से आ रहा है, मदर नॉर्मल है। ठीक है, ये आपका डोमिनेंट वाला हो गया। अब एक्स लिंक्ड रेसिड्यू देखिए, ट्रेट्स आर रेयर इन पेडिग्री, एक्स लिंक्ड रेसिड्यू वाला रेयर होता है, यहाँ स्किप जनरेशन होता है, मतलब अफेक्टेड फादर कैन बी अनअफेक्टेड चिल्ड्रेन। ठीक है, डिजिट कैन ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू सन, डिजिट मदर से सन में ट्रांसफर होती है। अफेक्टेड फादर डू नॉट पास ट्रेट टू द सन, अफेक्टेड फादर है वो ट्रेट्स को सन में नहीं, क्योंकि भैया ये एक्स लिंक्ड है। मेल आर मोर ऑफन अफेक्टेड देन फीमेल, यहाँ पे मेल मोर अफेक्टेड होता है फीमेल में। ठीक है, इस वाला सिचुएशन में ये रेसिड्यू वाला केस है ना, ये कैरियर होगी, एक्स ए कैरियर होगी। कब ये डिजीज होगा, जब दोनों पे एक्स ए होगा तभी डिजीज होगी। ठीक है, लेकिन अगर मेल में ये किस सिचुएशन है तो मेल डिजीज होगा। ओके बच्चे, मेल कैरियर यहाँ पे नहीं होगा, तो ये फीमेल कैरियर होगी, ये फीमेल नॉर्मल होगी, ये फीमेल अफेक्टेड होगी। एक्स ए से हमने अफेक्टेड दिखाया है, और ये मेल इनका एक्स एन है, ये नॉर्मल वाला है ना, और एक्स ए है, ये अफेक्टेड है। फीमेल कैरियर नहीं होगा यहाँ पे। ओके बच्चा, तो यहाँ पे हम इसका पेडिग्री यहाँ बना के हमने दिखाया है। एक कैरियर फीमेल मेटिंग की है विथ नॉर्मल मेल से, कैरियर फीमेल है मतलब इनके एक एक्स पे अफेक्टेड वाला जीन है ये, और एक एक्स नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ से एक्स बना, एक बना यहाँ पे, तो एक नॉर्मल वाला एक होगा, एक अफेक्टेड वाला एक होगा, और इस पर मतलब दोनों नॉर्मल है, वाई पे होगा नहीं, एक्स वाला जो होगा वो नॉर्मल होगा। ठीक है, जब एक्स ये नॉर्मल वाला नॉर्मल फीमेल होगी, यहाँ से आया एक्स एन वाई, ये नॉर्मल मेल हो गया। ठीक है, अब देखिए एक्स ए अफेक्टेड वाला है लेकिन एक्स एन है ये नॉर्मल है, एक्स ए और यहाँ से वाई है ये अफेक्टेड है, तो मतलब फीमेल कैरियर है तो मेल इनका अफेक्टेड हुआ। तो आप देख रहे हैं कैसे, यहाँ पे देखिए हाफ हर डाटर विल बी कैरियर, जो दो डाटर है उनमें से हाफ कैरियर हैं, और जो हाफ सन है उसमें से हाफ सन विल बी अफेक्टेड। तो ये हो गया आपका पेडिग्री। ठीक है, अब गोल्स ऑफ पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस का गोल क्या है, आप तो बता सकते हैं भैया कि किसी भी सेक्स लिंक्ड डिजीज को डिटरमाइन किया जा सकता है, या ऑटोसोमल डिजीज को डिटरमाइन किया जाएगा कौन सा डिजीज इस पेडिग्री में है, इस फैमिली में है। डिटरमाइन द मोड ऑफ इनहेरिटेंस, डोमिनेंट रिसीव, पार्शियल डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड, ऑटोसोमल, माइट्रोकांडियल और मैटरनल इफेक्ट, इन सब इफेक्ट के बारे में पेडिग्री के द्वारा पता हो जाता है। ठीक है, प्रिडिक्ट द रिस्क ऑफ डिजीज इन फ्यूचर ऑफस्प्रिंग इन ए फैमिली, जेनेटिक काउंसलिंग, अगर किसी डिजीज का रिस्क है तो उसका जेनेटिक काउंसलिंग होगा कि भैया अगर आप कैरियर से मेटिंग करेंगे, मतलब कि आपकी वाइफ कैरियर है तो आपके बेबी को हो सकता है या नहीं होगा, आपकी वाइफ को ये डिजीज है, आपको ये डिजीज नहीं है, आपके सन को नहीं होगा या बेबी को नहीं है, तो ये काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका पेडिग्री एनालिसिस। हमें लगता है आपको पेडिग्री एनालिसिस बहुत ही अच्छे समझ में आ गया। आप अगर आपको एक बार मैंने समझ में आया, आप दोबारा लेक्चर देखिएगा, बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू सो मच बच्चा, ये आपका लास्ट लेक्चर था, आपका ये यूनिट फिनिश हो गया है। अब देखते हैं आपके लिए गेस्ट पेपर वगैरह लेकर आया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।